वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिलेटेड ही है। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो फॉर्म कहलाती है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, CNF। ये क्या होती है? मैं कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखें, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपने सीखी, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का मैंने आपको ये बताया था कि पार्सिंग में यूज़ होता है कि किसी भी सेंटेंस को या किसी भी लैंग्वेज को वेरीफाई करने के लिए आप पार्सिंग करते हैं या डेरिवेशन करते हैं। तो आप जो पार्सिंग या डेरिवेशन करते हैं वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से एसोसिएट होती है। आप एक एक चीज़ तो ये होती है कि आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना रहे हैं, वो जो कि आपने सीख ली। दूसरी चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप यूज़ कर रहे हैं। तो जब यूज़ करने की बात होती है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हम किसी भी स्ट्रिंग को वेरीफाई करने के लिए दो चीज़ें यूज़ करते थे, या तो पार्सिंग या डेरिवेशन। अब जो आज ताल्लुक है ना हमारी बात का, जो लिंक निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि आप जब पार्सिंग या डेरिवेशन करते हैं तो डेफिनेटली हर दफ़ा पार्सिंग या डेरिवेशन से आपका रिक्वायर्ड स्ट्रिंग हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है ना मिले। दो चीज़ें हैं, एक स्ट्रिंग बन सकता है, एक स्ट्रिंग बन सकता है। ये देखें, फर्ज करें मैं ये स्ट्रिंग लिख रहा हूँ कि भाई ए ए ए बी बी बी, और ये आपकी ग्रामर थी, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट क्लास, ए एस बी और ए बी। अब देखें, ये स्ट्रिंग बन सकता है। दो तरीके हैं, आपको बनाना ना आए या आप बना लें। अगर आपको बनाना नहीं आता तो वो तो अलग बात हो गई, मतलब आप गलत स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं।
और आपसे ये स्ट्रिंग नहीं बन पा रहा। एक तरीका क्या है कि ये स्ट्रिंग बना लें। सवाल ये है कि स्ट्रिंग मौजूद है तो कभी ना कभी किसी ना किसी कॉम्बिनेशन पे, चाहे वो पहले कॉम्बिनेशन पे या वो अनलिमिटेड ट्राई के बाद, आपको ये स्ट्रिंग मिल जाएगा क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही ना, इफ आई एम सर्चिंग समवन, तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो मुझे कभी ना कभी मिलेगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब ये चीज इस ग्रामर से बन ही नहीं सकती कि 2A के बाद 3B, तो मैं जितनी भी ट्राई कर लूँ मैं जितनी भी ट्राई कर लूँ ये स्ट्रिंग मुझे नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस चीज का ताल्लुक किस चीज से है? पार्सिंग से। इस चीज का ताल्लुक किस चीज से है? पार्सिंग से या डेरिवेशन से। पार्सिंग का वर्ड यूज करूं या डेरिवेशन का वर्ड यूज करूं, एक ही बात है। मतलब हैं तो दो अलग अलग काम, लेकिन अगर एक काम हो सकता है तो दूसरा काम भी हो सकता है, सही है ना। अब सवाल वही आ जाता है कि सर ये टॉपिक क्या है। देखिए ये टॉपिक बेसिकली क्या है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, अभी मैंने आपसे कहा था कि आप डीएफए बनाते हैं, फिर डीएफए को आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। आप कंपाइलर के कोर्स में पढ़ेंगे कि डीएफए की मिनिमाइजेशन कैसे होती है। सिमिलरली हेयर आप जो हैं अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो फॉर्म कहलाती है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं CNF। अगर आप अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को CNF में कन्वर्ट कर दें तो डेरिवेशन और पार्स ट्री थोड़ी सी सिंपल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स नहीं रहती। मतलब इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, CFG को CNF में कन्वर्ट करने के लिए होती वो भी CFG है, लेकिन CNF में कुछ रूल्स होते हैं कि भाई ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। होती वो भी CFG है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अपने आप को चेंज नहीं करेगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगी। फॉर्म है, फॉर्म का मतलब ये होता है, जैसे आपने बोला ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला बंद कर दो, तो वो एक फॉर्म कहलाती है। फॉर्मूला अभी भी है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर रहेगी, लेकिन वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? CNF में होगी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हम चेंज करेंगे डेफिनेटली। वेरिएबल्स और टर्मिनल्स के हिसाब किताब में उनको हम चेंज करेंगे, तो वो कहलाती है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। इसका ताल्लुक किस चीज़ से? इससे पार्सिंग और डेरिवेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। थोड़ी सी नहीं, काफ़ी आसान हो जाती है। अब स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड पैटर्न है। क्या पैटर्न है? कि हर वेरिएबल जो है वो सिर्फ इस फॉर्म का हो सकता है। गौर से देखें पहले, हर वेरिएबल जो है वो इस फॉर्म का हो सकता है। किस फॉर्म का? ये देखिएगा। अब ये क्या फॉर्म है? ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का आपको पैटर्न याद है, ऐसे था, ठीक है ना भाई। एस ड्राइव ASB, चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी तो वी आर नॉट आफ्टर द पैटर्न, वी आर आफ्टर द कॉन्सेप्ट। हमने ये बना लिया। कनेक्ट, अगर आपने अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को CNF में कन्वर्ट करना है तो आपके हर वेरिएबल में ये फॉर्मेट होना चाहिए। मतलब क्या है कि एग्जैक्टली दो वेरिएबल ड्राइव कर रहा हूँ। आपका एक वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल ड्राइव कर सकता हूँ, ना कम ना ज्यादा। और आपका वेरिएबल सिंगल टर्मिनल ड्राइव करता हूँ। इसका मतलब क्या है? आपकी ग्रामर के अंदर एक रूल के अंदर, देखें, एक वेरिएबल और रूल में फर्क है। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो रूल और वेरिएबल के फर्क को याद रखिएगा। मैं रूल की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल की बात नहीं कर रहा। एक वेरिएबल जब कोई चीज ड्राइव करेगा तो वो एग्जैक्टली दो वेरिएबल होंगे या सिंगल टर्मिनल होगा। एग्जैक्टली दो वेरिएबल होंगे और या सिंगल टर्मिनल होगा। दोनों कर सकता है और लगा के, मतलब देखें ए ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, दिस इज ओके, दिस इज ओके। लेकिन ए अगर लिख दे, जैसे मैंने अभी लिखा एस एस ड्राइव ASB, तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अलाउ नहीं है, क्योंकि इसमें एक साथ दो टर्मिनल आ गए और वेरिएबल आ गया। इसमें एक साथ दो टर्मिनल आ गए और वेरिएबल आ गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, अगर ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होगी तो ये इस तरह से हो सकती है। ये हो सकता है। अब ए जो है, ए की ए मैक्सिमम, बल्कि एग्जैक्टली दो वेरिएबल डिजाइन कर सकता है, ये अलाउ नहीं है। देखिए इसमें एक टर्मिनल एक वेरिएबल है, ये अलाउ नहीं है। इसमें या तो सिंगल टर्मिनल होगा या दो वेरिएबल होंगे। अब वो वेरिएबल दोबारा से ए आ जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है, ए अपने आप को कॉल कर ले, लेकिन एग्जैक्टली दो वेरिएबल होंगे या सिंगल टर्मिनल होगा। अगर फर्ज करें मैं ग्रामर में ये लिख दूं, देखिएगा गौर से, बी ड्राइव AB, और ये ए और बी अलग अलग टर्मिनल है, तो ये अलाउ नहीं। या मैं ग्रामर के अंदर ये लिख दूं बी ड्राइव
ए बी सी ए। तो देखें ड्यू टू दिस ओनली दिस रूल ये पूरी ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं कहलाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ग्रामर का चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड रूल क्या है? स्टैंडर्ड रूल ये है कि हर वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल ड्राइव कर सकता है या सिंगल टर्मिनल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, हर वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल या सिंगल टर्मिनल ड्राइव कर सकता है। और एक चीज और है बस, ठीक है, एक चीज और है वो मैं आपको बता दूं, एप्सिलॉन रूल कहीं पर भी नहीं अलाउ, सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल में अलाउ है। मतलब जो आपका एप्सिलॉन रूल है वो सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल में अलाउ, उसके अलावा कहीं पर भी अलाउ नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? कि आपकी ग्रामर स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग सिंबल जो है उसको फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो एप्सिलॉन को यूज कर सकता है, उसके अलावा कोई वेरिएबल एप्सिलॉन को यूज नहीं कर सकता। ये देखें, where A is any terminal and A is any variable and B and C are any variable or terminal other than the start variable। अच्छा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक चीज, आपके हर वेरिएबल का फॉर्मेट क्या होगा कि वो एग्जैक्टली दो वेरिएबल ड्राइव कर सकता है या सिंगल टर्मिनल। आपके स्टार्टिंग वेरिएबल के अंदर एप्सिलॉन आ सकता है, ये दूसरी चीज हो गई। दो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि स्टार्टिंग वेरिएबल के अंदर टर्मिनल आ सकता है, हर वेरिएबल एग्जैक्टली दो टर्मिनल ड्राइव और दो वेरिएबल ड्राइव करेगा या सिंगल टर्मिनल। एक आखिरी चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो भी स्टार्टिंग वेरिएबल है, चाहे वो एस है, चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, वो किसी भी वेरिएबल के अंदर नहीं आ सकता। मतलब क्या है? सपोज करिए मेरी ग्रामर है एस ड्राइव ए बी एप्सिलॉन, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर मैं यहाँ लिखूं एस ड्राइव ए बी एप्सिलॉन, तो अभी तक ये हमारे फॉर्मेट पे पूरा है क्योंकि स्टार्टिंग वेरिएबल के बाद एप्सिलॉन अलाउ है। और ये अब मैं जब ए लिखूंगा तो देखें, मैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। जब मैं ए लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा ए सी और और बस ए सी लिख दिया, ठीक है। अब सी जो है वो कुछ भी कर सकता है, वो बी ए कर सकता है, लेकिन ये जो एस है ये किसी भी वेरिएबल के अंदर नहीं आ सकता। मतलब ये देखें, और टर्मिनल अदर देन द स्टार्ट वेरिएबल, इसका मतलब है स्टार्ट वेरिएबल किसी भी वेरिएबल के रूल्स के अंदर नहीं आ सकता। इज इट क्लियर? और जब मैं सी को खत्म करूंगा, मतलब सी जो है खत्म, सिंगल आएगा, सिंगल, ये देखें सिंगल, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। क्लियर? ये नहीं लिख सकता मैं इसके बाद ये नहीं लिख सकता। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? और करके तो आ सकता है, और करके ये आ सकता है, देखें ए डी आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन हर रूल के अंदर सिंगल टर्मिनल या एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स होंगे। और एप्सिलॉन सिर्फ स्टार्टिंग वेरिएबल में आ सकता है, एंड जो स्टार्टिंग वेरिएबल है वो किसी और वेरिएबल के अंदर नहीं आ सकता। क्लियर? कोई सवाल है यहाँ तक? पूछ लीजिए। बेटा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक स्टैंडर्ड रूल है, क्विज तो है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक स्टैंडर्ड रूल है, वो रूल ये है कि आप जो हैं, आप अपनी ग्रामर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि हर वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल को ड्राइव करेगा या सिंगल टर्मिनल को ड्राइव करेगा। हर वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल को ड्राइव करेगा या सिंगल टर्मिनल को ड्राइव करेगा। ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड रूल है। अब जाहिर सी बात है, हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है और हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और उसको हम देख भी लेंगे। तो बड़ी डिफरेंट सी एग्जाम्पल हैं इसकी, वो हम करते हैं, ठीक है।
मुझे 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, मैंने शेयरिंग बंद की है। बस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक बेहतर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू व्हाट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्योंकि उससे ना हमें ये लगता है और डेफिनेटली ऐसा है भी कि हम जो हैं वो अपनी डेरिवेशन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा हम देख लेंगे कि भाई किस तरीके से हो सकता है और क्या चीज़ें हैं, तो फिर उससे हमें थोड़ा सा आसान सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। अच्छा, इसमें ना ये है कि हम आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देंगे, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं। तो जो स्टैंडर्ड रूल हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई पहले ये काम करना होता है, फिर ये करना होता है, फिर ये करना होता है। तो उससे ये हो जाएगा कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। चले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं पहले ना आपको उसकी मोटिवेशन देता हूँ कि भाई ये क्यों ज़रूरी है। मैंने एक लेक्चर ढूंढा है, वहाँ से इसकी मोटिवेशन देता हूँ। ये देखें ज़रा, अब समझने की ज़रूरत है कि बड़ी आसान सी आपको पीडीएफ शो हो रही है। ठीक है, देखें, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रामर लिखी हुई है दिख रही है ना आपको, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। जो मैंने बात कही है उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। क्या हर वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल को ड्राइव कर रहा है या सिंगल टर्मिनल को? ऐसा है, क्या हर वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल को ड्राइव कर रहा है या सिंगल टर्मिनल को? तीन रूल है ना, तीन चीजें हैं, वो तीन चीजें नोट कर लें। बस पहली चीज मैंने बताई आपको कि हर वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल को ड्राइव कर रहा होगा या सिंगल टर्मिनल को। कोई वेरिएबल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई दो टर्मिनल एक साथ नहीं होने चाहिए, कोई दो से ज्यादा वेरिएबल एक साथ नहीं होने चाहिए। तो ये चीज हो गई। क्या स्टार्टिंग वेरिएबल में एप्सिलॉन है, इसके अलावा कहीं पर भी एप्सिलॉन नहीं है? क्या स्टार्टिंग वेरिएबल में एप्सिलॉन है और इसके अलावा कहीं पर भी एप्सिलॉन नहीं है? ऐसा ही है, स्टार्टिंग वेरिएबल के अलावा कहीं पर भी एप्सिलॉन, अगर स्टार्टिंग वेरिएबल में एप्सिलॉन नहीं है इट्स ओके, लेकिन कहीं और नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर है तो सिर्फ वो स्टार्टिंग वेरिएबल में होगा। तीसरी चीज, क्या स्टार्टिंग वेरिएबल राइट साइड पे किसी रूल में आ रहा है? क्या स्टार्टिंग वेरिएबल राइट साइड पे किसी रूल में आ रहा है? स्टार्टिंग वेरिएबल यहाँ पर एस है, नहीं आ रहा ना। तो बस ये कॉन्टेक्ट, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बेसिक चीज़ है। अब आपको ये गिवन नहीं होगी, आपको किसी और तरीके से गिवन होगी। आप क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। खैर, ये देखें, हमें, मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन डेरिवेशन, ये स्ट्रिंग दिया गया हमें, अगर हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो डेरिवेशन बहुत आसान है। क्यों आसान है ये देखें। आपको क्या बनाना है, बी ट्रिपल ए बी, एस पे खड़े में आपको क्या चाहिए, बी। आपने कहा कौन इस, ये एस के पास तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, पांच। तो मैं ये वाला रूल लूँ, ये वाला रूल लूँ, ये वाला, मुझे पता है कि अगर मैं बी भी लूंगा तो बी से बी बन जाता है, तो मुझे बी भी लेना पड़ेगा। देख रहे हैं आप?
हाँ इस पे मैं बात करूंगा बेटा, 2-3 एग्जाम्पल देख लो पहले, तो फिर इस पे बात करेंगे, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं कि पहले आपने ये करना होता है, फिर ये करना होता है, फिर ये करना होता है। जब आप ये तीनों चीजें सीख लेंगे जो मैं आपको बताऊंगा अभी, तो उसके बाद आप खुद ही जवाब दे सकते हैं इस बात को। अब देखें, आपके पास बी और वी है, आपने बी से डायरेक्ट क्या कर दिया, स्मॉल बी है, देखें, ठीक है। अब बी है आपके पास, और आपको इधर क्या चाहिए, देखिए अगर आप डेरिवेशन पे भी साथ साथ फोकस करें बेटा, तो देखें आप यहाँ, अब आपको ये मिल गया, इतना बी मिल गया, अब बी से बी मिल गया, अब आपको वी से क्या चाहिए, ए चाहिए। अब आप कहेंगे वी के पास कौन सा रूल है, एक ही रूल है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, तो हमने क्या किया, वी को टी भी कर दिया, ठीक है। ये देखें बी अपनी जगह पर है, वी की जगह पे क्या आ गया, टी। भी डेरिवेशन चल रही है, बहुत पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब आपको टी से क्या चाहिए, ए, तो टी के पास कौन सा रूल है जो ए देगा आपको, दो रूल है आपके पास, ए यू भी ए दे सकता है और ए भी ए दे सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, देखें इन्होंने ए यू अप्लाई किया हुआ है, ए यू। डेरिवेशन ने इससे बहुत सिंपल हो जाती है, मतलब क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखें, ए, फिर यू से इनको क्या चाहिए, फिर ए चाहिए, तो यू से इन्होंने टी अप्लाई किया, फिर टी से इनको क्या चाहिए, ए चाहिए, तो इन्होंने ए अप्लाई। देखें डेरिवेशन बड़ी सिंपल है, हो गई डेरिवेशन। अब अगर ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती, ऐसा नहीं कि तब काम नहीं होता, काम तब हो जाता, लेकिन मसला क्या होता, मसला ये होता कि हमें पार्ट्स हमें हमें डेरिवेशन करने में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सी जगह पे क्या चूज करें। तो यहाँ पर ये थोड़ी सिंपल फॉर्म होती है, कंपाइलर के पर्सपेक्टिव से चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ज़्यादा बेहतर है। ऑल्दो के रूल ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें ग्रामर बड़ी हो जाती है, लेकिन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कंपाइलर के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ बेहतर है, ठीक है। तो मैं अब आपको एग्जाम्पल दे पाता हूँ एक, लेकिन इसके स्टैंडर्ड रूल्स हैं, तो अगर हम वो कर लें तो उससे हमें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले आपका जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अपनी ग्रामर में ये देखते हैं कि आपका स्टार्टिंग वेरिएबल कहीं पर आया हुआ तो नहीं है। मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर आप इंडिविजुअल स्टेप समझ लें तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। आपका सबसे पहला स्टेप ये होता है बेटा कि आप ये देखते हैं कि आपका स्टार्टिंग वेरिएबल अगर किसी रूल के अंदर आया हुआ है या नहीं भी आया हुआ, आप हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखें कि आप एक न्यू स्टार्ट सिंबल स्टार्ट कर दें। नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। ये देखें, आपका जो भी स्टार्टिंग वेरिएबल है, यहाँ पर एस है, तो आप उसको किसी और वेरिएबल से ड्राइव कर दें। ये इस बात की गारंटी हो जाएगी कि एस अब कहीं, एस नॉट कहीं नहीं आएगा। देखें, दोबारा रिपीट करता हूँ, आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ये लिखी हुई, कोई भी लिखी हुई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, आपने क्या किया, आपने जो भी उसका स्टार्टिंग वेरिएबल था उसको किसी और वेरिएबल से ड्राइव कर दिया, एस नॉट को आपने एस कर दिया। अब ये एस नॉट आपका स्टार्टिंग वेरिएबल हो गया, ये एस नॉट राइट साइड पे कहीं पर भी नहीं आ रहा होगा, तो आपको इंडिविजुअली जाके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल कहीं आ रहा था नहीं आ रहा था। मैं ये बात कर रहा हूँ, देखें ए ड्राइव समथिंग, बी ड्राइव समथिंग, सी ड्राइव समथिंग। अब आपने क्या किया, सिंपल आपने क्या किया, एस बनाया है खुद और उससे ए ड्राइव करवा दिया। अब ये जो स्टार्टिंग सिंबल अब क्या हो गया, कैपिटल एस, तो ये गारंटी है क्योंकि यहाँ नहीं आ रहा होगा कि आपने इसको अभी इनिशियलाइज किया, आपकी ग्रामर की मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया स्टार्ट सिंबल खुद से असाइन कर देते हैं, जो पुराना स्टार्ट सिंबल था उसको उससे ड्राइव कर देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया मेरा। स्टार्टिंग वेरिएबल स्टार्ट करने में कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग वेरिएबल कहीं पर और ना आए, ठीक है। ये हमारी पहली बात होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप सबसे पहले अपनी ग्रामर में से एप्सिलॉन रूल्स को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर एप्सिलॉन रूल नहीं होते। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप एप्सिलॉन रूल को ख़त्म करते हैं। अब थोड़ा सा ये वर्डिंग में लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताऊंगा, तो ज़रा पढ़े मुझे समझाएं कि वर्डिंग में क्या कह रहे हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है आपका स्टार्टिंग सिंबल के बाद कि आप एप्सिलॉन प्रोडक्शन जितनी भी होती हैं आपकी ग्रामर में उसको रिमूव कर दें। रिमूव करने का तरीका ये लिखा हुआ है, ज़रा पढ़िए और मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहे हैं।
ये कह रहा है फॉर ईच रूल विद एन अकरेंस ऑफ ए। देखें कह रहे हैं कि एक रूल है ए, एक जनरल बात हो रही है, किसी एग्जाम्पल से रेलिवेंट नहीं हो रही, एक जनरल बात हो रही है। ए ड्राइव एप्सिलॉन वेयर ए इज नॉट द स्टार्ट वेरिएबल। डेफिनेटली अगर स्टार्टिंग वेरिएबल होता तो हम उसको चेंज नहीं करते, लेकिन ए कहीं और है, तो ये कह रहे हैं कि ए के साथ एप्सिलॉन लिखा हुआ है। तो उसको खत्म करने का तरीका क्या है, ये कह रहे हैं फॉर ईच रूल विद एन अकरेंस ऑफ ए ऑन द राइट हैंड साइड एड अ न्यू रूल विद द ए डिलीटेड। क्या इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि आपका जो रूल है ए ड्राइव एप्सिलॉन, ये कहीं पर मौजूद होगा, लेकिन ए राइट साइड पे भी कहीं आ रहा होगा। तो ए राइट साइड पे आने की वजह से आप क्या करें, जहां जहां ए राइट साइड पर है उन रूल्स को एक दफा विद ए लिखें और एक दफा विदाउट ए लिखें। क्या मतलब है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें ये एक वेरिएबल, एक रूल है जिसमें ए आ रहा है, गिवन दैट ए ड्राइव एप्सिलॉन भी कहीं पर मौजूद है। गौर से सुनिएगा, हमारी ग्रामर के अंदर ये एक रूल है, गिवन दैट के ए ड्राइव एप्सिलॉन भी कहीं ऊपर मौजूद है। तो जहां जहां ए आ रहा है, फर्स्ट करें इस रूल में ए आ रहा है, तो इस रूल को एक दफा विद ए लिखें और एक दफा विदाउट ए लिखें। देखें यू ए वी ऐसे ही लिख दिया, और इसमें हमने यू और वी लिख दिया, ए को हमने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि ए जो है वो क्या बना रहा था, एप्सिलॉन बना रहा था। तो एक दफा विद ए लिखना है और एक दफा विदाउट ए लिखना है, एक दफा विद ए लिखना है और एक दफा विदाउट ए लिखना है। सही है? मैं आपको इंडिविजुअल बात बता रहा हूँ, मैं भी किसी एग्जाम्पल में नहीं समझा रहा, वरना एग्जाम्पल बहुत बड़ी है इसकी, तो वो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इंडिविजुअल समझने की कोशिश करें। नीचे वाला देखें, ये लिखा हुआ है, अब इसमें दो ए हैं, तो एक दफा विद ए लिखना, एक दफा विदाउट है। देखें एक दफा पहले मैंने ये पूरा एज इट इज लिख दिया, सही है बेटा? और से देखिएगा, एक दफा मैंने पूरा एज इट इज लिख दिया। ये बात समझ में आ गई सबके? ये बात समझ में आ गई सबके? अब देखें आगे देखिएगा, अब जब मैं इसको एक दफा विदाउट ए लिखूंगा तो पहले इस ए के बगैर लिखूंगा। ये देखें, इस ए को इग्नोर किया है मैंने, सिर्फ इस ए को। सही है? फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाले में इस वाले ए को इग्नोर किया, तो ये क्या बन गया, यू ए वी डब्ल्यू। और फिर उससे नेक्स्ट में मैंने क्या किया, दोनों ए को इग्नोर कर दिया। तो विद ए और विदाउट ए की तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन में, अब एक ए एक से ज्यादा आ गए, ये देखें यू ए वी ए डब्ल्यू, तो पहले मैंने इस ए को इग्नोर किया, तो ये बन गया यू वी ए डब्ल्यू। फिर मैंने इसमें इस ए को इग्नोर किया जहां मेरा कर्सर है, तो ये बन गया यू ए वी डब्ल्यू। फिर मैंने दोनों ए को इग्नोर किया, तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज हैं विदाउट है। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये कहलाती है एप्सिलॉन प्रोडक्शन। इसको हमें रिमूव करना होता है पहले स्टेप में। हमारा पहला स्टेप ये कहता है कि आप एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे। अब ये जहां जहां होगा वो ऐसे काम कर लेंगे आप। एक चीज हो सकती है कि समटाइम्स कहीं पर ये लिखा हुआ हो कि, चलिए इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, ठीक है? अब मैं अपनी एक दूसरी एग्जाम्पल पे, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मैं आपको एक लेंदी जो एग्जाम्पल है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ताकि आप जो हैं कंफ्यूज ना हो। आप इसको हाथ के हाथ ही लेके चलें, ठीक है? ये ग्रामर है भाई हमारे पास। ये हमारे पास एक ग्रामर है, और इस ग्रामर में हमने इस ग्रामर के अंदर हमें ये गिवन है, ठीक है? और से देखें ग्रामर, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है लेकिन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं है। तो हमने कहा भाई हम इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सिर्फ वो जो दो स्टेप समझाए उनकी बात कर रहा हूँ, आगे किसी चीज़ की बात नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप ये देखते हैं कि आपका स्टार्टिंग वेरिएबल किसी और रूल में तो नहीं आया हुआ, तो वो आया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मुझे एक नया स्टार्टिंग वेरिएबल डिजाइन करना पड़ेगा। ये देखिए, इतना मैंने क्या किया, ए को किसी और चीज से ड्राइव कर दिया। अब एस मेरा क्या हो गया, स्टार्टिंग वेरिएबल। तो देखें एस कहीं पर भी राइट साइड पे मौजूद नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एस राइट साइड पे कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इज इट क्लियर? अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं। तो अब दो जगह पे एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, ठीक है? नीचे भी है और ऊपर भी है, मतलब ए पर भी है और बी पर भी है। तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। हमने
सबसे पहले हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, एक चीज इसमें ना एप्सिलॉन में भी रहती है अभी, तो जब वो आएगी तो जब बताऊंगा, क्योंकि उसके आई वगैरह अगर मैं समझा दूंगा तो वो इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो आपने कहा सर सबसे पहले मैं बी एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करता हूँ, ये देखें अब ये लिखा हुआ है रिप्लेस ए ड्राइव बी ए बी, ये देखें और से देखिएगा। अच्छा इन्होंने कुछ और किया, इन्होंने किसी और तरीके से किया हुआ है। एक मिनट देना जरा, मुझे शेयर कुछ और करना था, मैंने कुछ और शेयर कर दिया, ये शेयर करना था मुझे, ठीक है। ये देखिएगा, आपको वर्ड की फाइल दिख रही है मेरी, वर्ड की फाइल दिख रही है जी वर्ड की फाइल दिख रही है आप सबको, सही। ये देखें, ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी हैं कि भाई चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने ये बताया कि ये चॉम्स्की में नॉर्मल फॉर्म नहीं है और ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। तो अगेन अब आ जाते हैं वापस, मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल पे लेके जा रहा हूँ ताकि ये देखें। ये भी नहीं है, अच्छा जी। ये देखिए भाई ग्रामर गिवन है आपको ये, और इस ग्रामर में हमसे कहा जा रहा है कि हम इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या, हमने न्यू स्टार्टिंग सिंबल असाइन कर दिया। ये देखिए स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज़, हमने क्या किया, हमने एस को किसी और चीज़ से ड्राइव कर दिया, वो हो गया एस नॉट। ये देखिएगा स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं। तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी है, ठीक है। असल में बोर्ड पे करने में और यहाँ करने में बड़ा फर्क है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। चलें भाई, अब मुझे बताइए कि ये वाला रूल आपका सेम रहेगा जब मैं एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करूँगा। थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जो है S1 और S2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं S1 S1B, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी, ठीक है। सबसे पहले हम सही भाई, अभी मैंने पूरी कॉपी कर दी। अब देखें, सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो बी की एप्सिलॉन वाली ट्रांजिशन है ये रिमूव हो जाए, मतलब ये जो रूल है बी का एप्सिलॉन वाला रिमूव हो जाए। तो अब मुझे ये देखना है कि राइट साइड पे बी कहाँ कहाँ आया हुआ है। तो देखें राइट साइड पे बी यहाँ आया हुआ है, राइट साइड पे बी कहाँ आया हुआ है, यहाँ आया हुआ है। तो मैं इस रूल को एक दफ़ा विद भी लिखूंगा और एक दफ़ा विदाउट भी लिखूंगा। तो ये मैं ऐड कर दूँ, 4 पर मिसिंग है, क्या मिसिंग है, नहीं समझा मैं, कहाँ पर बेटा, मैं आप लोगों की बात ही नहीं समझ पा रहा क्या कह रहे हैं। ए बी, ठीक है। तो ये देखें, अच्छा अच्छा चलें वो सही हो गया, बी एप्सिलॉन है, ठीक है। तो अब मैं राइट साइड पे देखता हूँ कि बी कहाँ कहाँ आया हुआ है, बी मुझे इस रूल में दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दफ़ा इसको विद बी लिखूंगा और एक दफ़ा क्या लिखूंगा, विदाउट बी। ये देखें मैंने इसको विद बी लिखा और एक दफ़ा विदाउट भी लिख दिया। ये देखें, एक दफ़ा विद भी लिखा और एक दफ़ा क्या लिख दिया, विदाउट भी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर।
और जैसे ही मैंने इसकी अकरेंस को खत्म किया, मैं यहाँ से एप्सिलॉन को रिमूव कर दूँ। जहां जहां बी आया हुआ है राइट साइड पर, वहां वहां मैं उस रूल को विद भी लिखूंगा, विदाउट भी लिखूंगा। अब पहले मुझे बताएं, ये वाली बात समझ में आई सबके जो मैंने अभी काम किया? एक बार फिर से बेटा ये देखें, ये लिखा हुआ है बी है और यहाँ लिखा हुआ है एप्सिलॉन। मैं सबसे पहले, मुझे बी दो जगह पे दिख रहा है, कोशिश करें कि एक ही दफा में समझे बेटा, क्योंकि ये मीटिंग एंड हो रही है। देखें ये बी ए लिखा हुआ और ये लिखा हुआ ऐसा है। मैं पहले पहले बी की बात कर रहा हूँ इसकी। तो इस बी की वजह से मैंने क्या किया, इस रूल को, इस वाले रूल को एक दफा विद भी लिखूंगा, एक दफा विदाउट भी। तो देखें विद भी तो लिखा हुआ ही, तो विदाउट भी क्या बचेगा सर? ये विदाउट क्या बचेगा? ओनली ए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सही कह रहा हूँ गलत? जवाब दीजिए बेटा। ये विद विदाउट बी मैंने सही लिखा है, ये बी ए को विदाउट भी सही लिखा है, ठीक है। अब इस बी को लिखते हैं, तो जब मैं इस बी को विदाउट बी लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? बी ए। अच्छा आवाज अटक रही है। इस बी को विदाउट बी लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? बी ए। सही कह रहा हूँ गलत? ऐसा ही है। बस जब मैंने ये सारा काम कर दिया तो मैंने यहाँ से एप्सिलॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ से एप्सिलॉन को रिमूव कर दिया। अभी जो भी सूरत हाल बन रही है उसको इग्नोर कर दें, बस जो ग्रामर बन गई इस वक्त बन गई। या आपने अभी सिर्फ बी की एप्सिलॉन वाली अकरेंस को रिमूव किया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मुझे बताएं नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा? ए वाली एप्सिलॉन अकरेंस को रिमूव करना है। तो ए कहाँ कहाँ आ रहा है? राइट साइड पे देखिए, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, बस दो जगह पे आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, वो मैं बता रहा हूँ ना उसको जवेरिया, वो उस पर मैं नेक्स्ट स्टेप है मेरा, वो लास्ट वाला है बिल्कुल। पहले एप्सिलॉन, फिर यूनिट प्रोडक्शन और फिर लास्ट होता है यूजलेस प्रोडक्शन। तो मैं उस पर लेके आऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैंने आपसे क्या बोला, जो बन रहा है उसको लिख लें खामोशी से, ठीक है ना। वो बात, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बी ए तो पहले मौजूद है। अब मैं जब ए को रिमूव करूंगा, ए की एप्सिलॉन प्रोडक्शन को, तो जहां जहां ए है उसको विद बी और विदाउट बी, तो इसी रूल में देखें यहाँ ए लिखा हुआ है। जब इसको विदाउट ए लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? ये ए बी, ऐसा ही है। और जब इस रूल को मैं लिखूंगा विदाउट ए तो ये क्या बन जाएगा? बी। और यहां से मैंने एप्सिलॉन को रिमूव कर दिया। तो इन दो स्टेप में मैंने एप्सिलॉन को रिमूव कर दिया। नो मैटर व्हाट इज द नेक्स्ट आउटपुट, आपने एग्जैक्टली लिखना है। तो जवेरिया की बात है वो ये है कि अगर एक रूल इस कैलकुलेशन के बाद, इस चेंजेस के बाद सेम चीज को दो दफा ड्राइव कर रहा है तो एक को आप इग्नोर कर दें। देखिए बी ड्राइव बी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ से मैंने बी ए हटा दिया, बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से ए ड्राइव ए बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से मैंने ए बी को हटा दिया, ठीक है। तो अगेन सिर्फ चेंजेस क्या हुए, यहाँ पर स्मॉल ए आ गया, यहाँ पर स्मॉल बी आ गया। तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ, ये मीटिंग एंड हो रही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे यही लिखा हुआ है, S1 के साथ बी लिखा हुआ है और S2 के साथ क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। 2 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए, 2 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए, 2 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए, एग्जैक्टली 2 मिनट बाद।